एज ए फ्रेशर अगर कन्फ्यूज़ हो कि आपको अपना पहला रिज्यूमे कैसे बनाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाकर एक अच्छी जॉब कैसे ले सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मशकूर है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मुझे अभी तक 10 सालों का ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगा जो आपको आपकी पहली जॉब या इंटर्नशिप लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। देखो गाइज, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपका रिज्यूमे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब वो क्यों मैटर करता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपका स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका पढ़ाई, ये एचआर के पास बाद में पहुंचता है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, लेकिन इंटरव्यू देने जाने से पहले आपका रिज्यूमे उसके पास पहुंचता है। तो रिज्यूमे इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वही आपको इंटरव्यू के सीट तक लाकर बैठाता है। क्योंकि अगर रिज्यूमे सही नहीं रहेगा तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। तो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के लिए आपका रिज्यूमे का बेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर जानते हैं कि आप एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर चाहिए होगा। आजकल तो सभी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होते हैं। अगर आपके पास इनकेस नहीं है तो किसी भी दोस्त से मांग लेना या किसी भी रिश्तेदार से मांग लेना। अगर वो भी नहीं हो सकता तो कैफ़े में चले जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है क्योंकि एमएस वर्ड रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर एमएस वर्ड का ही यूज़ करता हूँ किसी भी रिपोर्ट या फिर रिज्यूमे सीवी बनाने के लिए। तो आज जो हम लोग रिज्यूमे बनाएंगे उसको हम लोग 6 पार्ट में बांटेंगे। रिज्यूमे का जो सबसे टॉप वाला पार्ट रहेगा ना, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और अगर आपका लिंक्डइन आईडी है तो वो डाल देना है। उसके बाद आपको अपना जो सिटी में रहते हैं वो डालना है और आपको स्टेट डालना है, बस। इसके ज़्यादा और आपको कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि इतना डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स काफ़ी है। अगर एचआर को या फिर कंपनी को आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से ही कांटेक्ट करेगा। तो इसीलिए बहुत अननेसेसरी का चीज़ उसमें लिखना सही नहीं है। तो आपका जो सेकंड लाइन रहेगा वो रहेगा करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है जो आमतौर पर रिज्यूमे के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ये आमतौर पर कंपनी या एचआर को ये बताने के लिए लिखा जाता है कि आपका करियर गोल क्या है, आप कंपनी को क्या दे सकते हो अगर आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है जो आप अपने रिज्यूमे के स्टार्टिंग में इसे लिख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, to obtain a challenging positions in a reputed organization where I can utilize my skills and learn new things to contribute to the growth of the company and my personal development। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था। या तो आप इसे सेम अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया, या फिर आप अपने हिसाब से भी उसे लिख सकते हो। उसके बाद जो हमारा थर्ड रो रहेगा वो रहेगा एजुकेशंस का, मतलब आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है और आपने क्या क्या पढ़ाई की है। तो ये सारी चीज़ें इसके नीचे में आएंगी। तो आपको सबसे पहले ऊपर में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखना। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने बीटेक किया है तो आप बीटेक का लिख सकते हो कि आपने बीटेक कहाँ से कंप्लीट किया है और कौन से साल में किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कितने परसेंटेज आया था वो लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सबसे ऊपर लिखना। उसके बाद बीटेक से पहले आपने जो भी पढ़ाई की है, जैसे कि 12 पढ़ा होगा तो 12 के अब जो भी बोर्ड से किया है, जो भी परसेंटेज आया, जिस तरीके से बीटेक का लिखा है उसी तरीके से 12 का भी लिख देना। उसके बाद फिर आपका मैट्रिक आ जाएगा। तो मैट्रिक में भी आपका जैसे ऊपर में आपने लिखा है कि कहाँ से पढ़ाई किया है, कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, कितने परसेंटेज आए हैं, कौन से ईयर में पास आउट हुआ है, तो ये चीज़ें को लिख देना। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वालिफिकेशंस वाला पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा रो आएगा वो आएगा टेक्निकल स्किल्स का। देखो, अभी आप फ्रेशर हो और अगर फ्रेशर में आपके पास काम का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके बदले में आप कुछ तो कंपनी को दिखाओगे। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कौन कौन से स्किल्स सीख सकते हो बिना किसी इंडस्ट्रीज़ में काम किए, कहीं कोचिंग में पैसे दिए बिना, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। और वो स्किल्स अगर सीख लोगे तो एज ए फ्रेशर आपको जॉब लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि एचआर वैसे फ्रेशर को ज़्यादा खोजता है जो बिना काम किए उसके पास कुछ स्किल्स हो, है ना। तो इस लाइन में जो है ना, इस रो में जो है आपको लिखना है टेक्निकल स्किल्स। उसके नीचे में आपने जो जो स्किल्स सीखा है, जैसे कि ऑटो कैड है, सॉलिड वर्क है, एनसिस है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है,
MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद अगर आप ईमेल भेज पाते हो वो, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस स्किल्स अच्छी है तो वो ऐड कर लो। उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग रीड करने आता है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या क्या गेजेस यूज़ करने आते हैं, जैसे कि अगर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में गेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना गेजेस के क्वालिटी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने रिज्यूमे में एडिट कर लेते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एज ए फ्रेशर बहुत सारी रिज्यूमे HR के पास आती है, तो वो सारी लगभग एक जैसे ही रहती है। तो अगर कुछ स्किल्स को सीख कर वहाँ पर जाओगे तो आप उन 90% कैंडिडेट से अलग हो जाओगे जो एक ही जैसा जाते हैं, क्योंकि वो लोग के पास ना ही एक्सपीरियंस होता है ना ही वो कुछ स्किल्स सीखते हैं, बस अपने क्वालिफिकेशंस और डिग्री लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर स्किल्स आप सीख कर जाओगे, 1 महीना खुद पे टाइम दो, सीखो, उसके बाद अगर जॉब लेने जाओगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आपको जो रो एडिट करनी है वो है प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप की। पढ़ाई के टाइम में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट किया होगा, क्योंकि फाइनल ईयर में जनरली हर जगह पे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो आपने जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पर किया है, या फिर कभी कभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होता है, लास्ट ईयर में इंडस्ट्रियल में भेजकर वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी 10 दिन का, 15 दिन का। जैसे मैंने अपने लास्ट ईयर में टाटा मोटर्स में जाकर वहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिया था, लगभग 15 दिन या 20 दिन का ट्रेनिंग लिया था। तो इस तरीके से अगर आपने भी कहीं जाकर ट्रेनिंग लिया है, या फिर अगर कॉलेज में आपने किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट किया है, उसमें अगर आप सक्सेस हो गए, उसका रिज़ल्ट क्या आया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दो। उससे क्या होगा कि आपका एक अलग लेवल वहाँ पर दिखेगा। HR को लगेगा कि हाँ, बंदा तो काम का फ्रेशर है लेकिन इसके पास नॉलेज भी है और दिमाग भी है। तो इससे क्या होगा कि वो आपको जल्दी से हायर कर लेगा। तो अगर आपने भी इस तरह की कोई भी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप किया है तो वो इस लाइन में ऐड कर लो। इससे आपका एक वेट बढ़ जाएगा और आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रो जो रहेगा उसमें आपको अचीवमेंट एंड सर्टिफिकेट के बारे में बताना है। अगर आपने कभी भी कोई भी चीज़ किया है, जैसे कि कोई भी कंपटीशन्स में भाग लिया है, वहाँ पे सर्टिफिकेट जीता है, या कुछ अच्छा काम किया है जिससे आपको कुछ अवार्ड मिला है, तो वो चीज़ अगर यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो एज ए फ्रेशर्स ये आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज़ छोड़ देना, अगर है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और रिज्यूमे के लास्ट में आपको डिक्लेरेशंस दे देना है कि आपने जो भी रिज्यूमे में लिखा है, जो भी शो किया है, वो सारी ओरिजिनल है, किसी भी तरह का कोई फेक नहीं है। उसके बाद नीचे में अपना साइन कर देना, नाम लिखना, उसके बाद साइन कर देना। इस तरीके से आपका जो रिज्यूमे है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम रिज्यूमे लिखोगे, टाइप करोगे सिस्टम में, तो कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान हमेशा रखना। जैसे कि पहला, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें कलर है या फिर बहुत ज़्यादा सजावट, ये सब नहीं करना है, फेक एक्सपीरियंस या स्किल्स मेंशन नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ भी नहीं लिखना है, क्योंकि HR के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठकर आपके रिज्यूमे को पढ़ता रहे। वो मुश्किल से 30 सेकेंड 40 सेकेंड ही आपके रिज्यूमे को पढ़ेगा। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारी चीज़ें लिखनी है, बेकार की चीज़ें रिज्यूमे में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। उसके बाद अपने रिज्यूमे को PDF फाइल में सेव कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपका नाम राहुल शर्मा है, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना, राहुल _ देना है, उसके बाद शर्मा _ रिज्यूमे, ऐसा लिख के एक प्रोफेशनल नाम की तरह इसे PDF में सेव कर लेना है। लेकिन एक फ़ाइल आपको वर्ड में भी रखना है, क्योंकि अगर आप कहीं दूसरी जगह अप्लाई करोगे, या फिर टाइम के साथ अगर आप कुछ नया सीख जाते हो, या फिर कुछ स्किल्स नया सीख जाते हो, एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो वो MS वर्ड में आप उसे फिर से एडिट करके डाल सकते हो। तो एक वर्ड फाइल भी रखना, लेकिन अगर किसी को देना है, कहीं भी भेजना है, तो उसे PDF में करने के बाद ही भेजना। सो आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि एज ए फ्रेशर आपको एक रिज्यूमे कैसे बनाना है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इसी तरह के नॉलेज लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।